ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज साइटिका को कैसे ठीक करेंगे, साइटिका के दर्द को कैसे ठीक करेंगे, सियाटिक नर्व में आए हुए विकार को कैसे हम ठीक करेंगे, उसके लिए पीठ के बल लेट जाना है और दाहिना पैर को मोड़िए और इसके ऊपर बायां पैर रख दीजिए। रखने के बाद दोनों हाथ से दाहिना पैर के जांघ को पकड़िएगा और पहले राउंड में पैर को उठाएंगे नहीं, दाहिना को मोड़े मोड़े सीने की तरफ खींचिए इसको 10 बार, सांस को छोड़ते हुए और फिर भरते हुए। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। जितना आपसे बन पड़े उतना आप अपने सीने की तरफ इस आकृति को बना करके खींचना है, फिर आगे की तरफ ले जाना है। ऐसा यदि अभ्यास करते हैं तो इसमें देखिए दाहिना पैर को खींचा जा रहा है लेकिन प्रभाव बाएं पैर पर हो रहा है। बाएं पैर के इस एरिया में जांघ से लेकर के और पूरा जो तलवा है, एड़ी है, वहाँ तक के नसों को ये खींच रहा है, तान रहा है। इस क्रिया को 5 बार करना है दाहिने पैर से। फिर 5 बार जब पूरा हो जाए तो उसी क्रिया को दूसरे पैर से भी हमें करना है। ये पहले स्टेप में दाहिना पैर हमारा मुड़ा हुआ रहेगा। दोनों हाथ से दाहिने जांघ को पकड़कर सांस को छोड़ते हुए और भरते हुए हम पैर को सीने की तरफ ले आते हैं। बहुत सरल, सटीक और कम समय में सियाटिक कफ की बीमारी को ठीक करने का यह अभ्यास है। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब दाहिना पैर को चेंज कर लीजिए, बायां पैर मोड़िए, दाहिना पैर उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। दोनों पैर से करना जरूरी होता है क्योंकि दोनों पैर हमारा संतुलित रहे, दोनों पैर की बीमारियां हमारी एक साथ ठीक हो जाए। अब सांस को छोड़ते हुए खींचिए। जितना आप खींच सकते हैं उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए, अब बायां पैर को खींचा जा रहा है तो दाहिने पैर के कमर के पीछे का जो एरिया है वहाँ से लेकर के जांघ होते हुए नीचे नीचे पीछे पीछे और पिंडली होते हुए एड़ी तक के सियाटिक नर्व को एक्टिव कर रहा है, खींच रहा है। और उसमें यदि कोई दबाव, कोई प्रेशर आ रहा है, कोई विकार आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे दूर कर देता है। इस क्रिया को भी हम 5 से 5 बार कम से कम कर लेंगे। खींच खींच के सांस भरपूर मात्रा में लेना है और जितना आपसे बन पड़े उसको खींचते रहिए अपनी तरफ और प्रेशर को महसूस करते रहिए, अनुभव करते रहिए। आज हम लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाए हैं। रात्रि में सब लोग मध्य रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को नमन किए, वंदन किए, भोग लगाए और विभिन्न प्रकार के पुष्पों को अर्पित करके हम वही संकल्प लिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम सदा स्वस्थ रहें और मेरे भीतर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई वैचारिक रूप से कोई भी विकार हमारे अंदर ना रहे। अब देखिए, पहले स्टेप में, पहले राउंड में हम इस प्रकार अभ्यास किए। अब दूसरे राउंड में क्या करेंगे, पैर को चेंज करिए। अब दाहिना पैर मोड़ेंगे, बायां पैर उसके ऊपर लगा देंगे, फिर दोनों हाथ से वही जांघ को पकड़ेंगे। अब इसमें पैर को सीधा करना है, खींचेंगे भी जांघ को और पैर को 90 डिग्री पर तान करके पूरा टाइट करेंगे और अपनी तरफ इसको ले जाएंगे। और जब हमको रिलीज करना हो तो पैर को मोड़ देंगे। फिर पैर को मोड़िए, हाथ को सीधा करिए, आगे थोड़ा जाने दीजिए, बहुत छोड़ेंगे नहीं। फिर खींचते हुए पैर को सीधा करेंगे, तानेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमारा पैर एकदम टाइट हो, 90 डिग्री की स्थिति में बने,
इससे हमारा sciatica की बीमारी एकदम लेटे लेटे पीठ केवल सो करके आप अपने घर पे कहीं पर भी हैं इस अभ्यास को करिए और sciatica की बीमारी मात्र इन 2 स्टेप से ही आपको 4-5 दिनों में ही पहले दिन से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। फिर पैर को मोड़िए, 5-5 बार कर लेंगे। हम इस तरफ से दिखा रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। फिर पैर को खींचते हुए जांघ को, पैर को सीधा करते हैं ऊपर की तरफ और थोड़ा देर होल्ड करते हैं, रोकते हैं और अनुभव करते हैं कि कहाँ पर हमारा खिंचाव हो रहा है। जो पैर हम सीधा कर रहे हैं उसमें भी अब थोड़ा सा खिंचाव आएगा और दूसरे पैर में तो पूरा का पूरा इसमें खिंचाव आ रहा है। फिर डाउन करेंगे, फिर सीधा करेंगे, 5-5 बार दोनों तरफ से कर लेंगे। आकृति को समझेंगे, आसन को समझेंगे और कैसे किया जा रहा है उसको मैं नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये sciatica का जो दर्द है ये बड़ा असहनीय दर्द होता है, बड़ा तकलीफ़ देने वाला होता है और यह बीमारी को यदि सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो इससे आदमी लंगड़ा हो जाता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं और लंगड़ा करके आदमी चलने लगता है, फिर भविष्य में चलना फिरना भी बंद हो जाता है। इसलिए आज से ही आप संकल्प लीजिए और इस अभ्यास को शुरू कर दीजिए। अब पैर को चेंज कर लीजिए। देखिए पैर कैसे बदलना है। आप दूसरे पैर को मोड़ेंगे और दूसरा पैर उसके ऊपर रख देंगे। फिर दोनों हाथ से हम जांघ को पकड़ करके और पैर को अपनी तरफ खींचते हुए पैर को सीधा करेंगे। आपका पूरा पीठ गर्दन ज़मीन पे ही रहेगा और क्रिया आपको करनी है जंघाओं की तरफ से। दोनों जांघ को देखिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ कैसे पकड़ा गया है और कैसे खींचा जा रहा है। अब हम बाएं पैर को खींच रहे हैं तो दाहिने पैर के जांघ पर खींचा हो रहा है और दोनों को अल्टरनेट करना है, कभी बाएं पैर से कभी दाएं पैर से। फिर डाउन कर दीजिए पैर को, धीरे धीरे आराम आराम से करना है। इस अभ्यास को माताएं बहनें ज़रूर किया करें क्योंकि जिनको sciatica की बीमारी हो जाती है, sciatic नर्व में दबाव, प्रेशर या कोई विकार भर जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में सुधार लाना है। प्रोटीन वाला सामान कम कर दीजिए, दाल का प्रयोग कम कर दीजिए, गाढ़ा दाल खाना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ इस प्रकार के अभ्यास के बिना आपको दवाई से विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको न दवाई खर्च न पैसा खर्च, घर में लेटे लेटे इस अभ्यास को करिए और sciatica की बीमारी को जड़ से दूर कर दीजिए। अब पैर को उतार दीजिए और पैर को सीधा कर दीजिए। पैर को सीधा कर लेंगे और इस अभ्यास को करने के बाद एक अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। दोनों पैर को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद दोनों हाथ को अपने माथे के नीचे लगा लीजिए फंसा करके और मरकट आसन का पहला स्टेप और दूसरा स्टेप 3-3 बार कर दीजिए। अब सांस भरिए, पैर को दाहिनी तरफ गिराइए, गर्दन को बाईं तरफ ले जाइए। इस क्रिया को इसमें होल्ड नहीं करेंगे, बाएं और दाएं क्रमशः करते जाएंगे। सारी दुनिया जो भगवान कृष्ण को प्रेम करती है, मानती है, उनको सबने अष्टमी का ये पर्व मनाया है, जन्माष्टमी का। लेकिन हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको आप अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो आप वो जीवन भर योग करते थे, प्राणायाम करते थे, आसन करते थे, लोगों को जगाते थे, बुराइयों से बचाने का प्रयास करते थे, पाखंड से और अंधविश्वास से लोगों को जगाने के लिए अपने पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए आज यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आसन करिए, प्राणायाम करिए और जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। अब इसका दूसरा स्टेप ले लेंगे। पैर को खोल देना है, फैला दीजिए पूरा
और क्रॉस करके देखिएगा, दाहिना पैर के एड़ी पर बायां पैर का हमारा ये घुटना जा रहा है। अब ये तो इतना अच्छा अभ्यास करने लगे कि दोनों एकदम आसानी से ज़मीन पर, यानी दोनों पैर का घुटना और एड़ी अलग अलग ज़मीन पर पड़ा हुआ है और यहाँ शरीर की स्थिति ये बन रही है। ये साइटिका के लिए ज़बरदस्त है। अब दोनों तरह से इसको कर लेंगे, कभी बाएं तरफ से कभी दाएं तरफ से। 3-3 बार इस अभ्यास को करना है और लगातार करना है। ज़्यादा नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट रोज़ यदि अभ्यास करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको साइटिका की बीमारी नहीं होगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग इस बीमारी से परेशान हैं और दवा खा कर के लोग हैरान हो चुके हैं, थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण को नमन बंदन करते हुए, निराशा को आशा में बदलते हुए, रोग को आरोग्य में, दुख को सुख में, पाप को पुण्य में, अंधेरे को प्रकाश में, असत्य को सत्य में, अधर्म को धर्म में परिवर्तन करने का एक भाव रखते हैं मन में और प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हमें समस्त रोगों से बचाइए, समस्त विकारों से हमें बचाइए। ऐसा मनोभाव रखते हुए हम इस अभ्यास को निरंतर करते रहेंगे। तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करेंगे और निरंतर आप योग अभ्यास को करते रहिए। अपने परिवार को, आप स्वयं, अगल बगल इष्ट मित्रों को भी आप सुखी, समृद्ध और उन्हें योगाभ्यासी बनाते रहिए। धन्यवाद।